नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीव करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, जैसा कि कल के सोमवार के वीडियो में हमने आपको प्रभु श्री राम जी के राम नाम की महिमा के संदर्भ में महाराज जी की एक घटना का जिक्र सुनाया था। आज फिर से दूसरे वीडियो में भी आपके लिए प्रभु श्री राम जी की राम नाम की महिमा की व्यापकता का अनुभव लेकर आए हैं। कई बार दोस्तों, समाज में यह भी देखा जाता है कि जो कोई राम जी की भक्ति करता है, राम जी का स्मरण करता है, राम नाम का जिक्र करता है, वह थोड़ा सा स्वयं में अहंकार भाव में आ जाता है कि मैं तो राम जी का भक्त हूँ। अगर उसके सामने कोई हनुमान जी का भक्त भी आ जाए, कोई शिव भक्त आ जाए, कोई दुर्गा भक्त आ जाए, कोई गणेश जी का भक्त आ जाए, तो उसके मुंह से अनायास ही निकल जाता है कि अरे रहने दो, हम तो राम जी के भक्त हैं। राम जी के भक्त होने का मतलब ये नहीं कि वही राम जी पर अपना वर्चस्व रखता है, अपितु राम जी का भक्त होने का तो सच्चा मतलब ये है कि सामने जो खड़ा है वो स्वयं प्रभु श्री राम हैं, क्योंकि स्वयं राम जी से ज़्यादा कोई उनका भक्त हो ही नहीं सकता। अगर आपको अपने सामने प्रभु श्री राम जी नहीं दिखाई देते हैं, आपको सामने तुलनात्मक दृष्टि दिखाई देती है, तो आपके मुख से निकलने वाला राम नाम भी कोई काम का नहीं। अगर एक भक्त अपने ही मन में इस बात का अहम बना ले कि मैं तो प्रभु श्री राम जी का भक्त हूँ, इसलिए बाकी सब मेरे सामने कुछ नहीं, अगर ये भाव किसी के मन में आता है दोस्तों, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर एक खास घटना घटती है। प्रभु श्री राम जी और उस भक्त के बीच में एक खास दूरी होती है जो उसे भी तय करनी होती है। लेकिन इस दूरी रूपी मार्ग के बिल्कुल बीच में अनायास ही आप पहुँचते हैं पवन पुत्र वीर हनुमान। जी हाँ दोस्तों, वीर हनुमान इसलिए आते हैं कि जो भी भक्त प्रभु श्री राम जी के नाम में अपने वर्चस्व को धारण करके उनके ऊपर अपना अहम भाव ले आता है, उसके उस अहंकार को तोड़ने के लिए, उसे सही प्रतिबिंब दिखाने के लिए स्वयं हनुमान जी आते हैं। और ऐसा करना हनुमान जी अति अनिवार्य भी मानते हैं, क्योंकि वह अगर भक्त चित्त में राम को धरता हो, मुख में अहम को धरता हो, तो उसके भौतिक जीवन के अंदर उसका साथी नहीं है राम नाम, अपितु उसके लिए तो प्रतिकूल परिस्थितियों को तराशने वाली धार है वो राम नाम। इसीलिए स्वयं हनुमान जी आते हैं और हनुमान जी के ही अद्वैत स्वरूप बाबा नीव करौरी महाराज जी भी अपने भक्तों के साथ में ऐसी कुछ लीलाएं कर देते हैं, जहाँ पर भक्त में आया राम नाम के वर्चस्व का अहम तो मरता ही है, इसके साथ ही प्रभु श्री राम जी के उस राम नाम की सर्वव्यापकता का एहसास भी करा देते हैं। आज आपको बाबा की श्री कैंची धाम की ऐसी सत्य घटना सुनाते हैं जहाँ पर महाराज जी ने इसी बात का उल्लेख किया है। दोस्तों, आपने नागा साधुओं के बारे में तो सुना ही होगा। नागा साधुओं का इतिहास बहुत पुराना रहा है। भक्ति के मार्ग पर उनकी दृढ़ता से कोई अछूता नहीं। सब जानते हैं कि नागा साधु अपनी भक्ति पर अपनी कठोर तपस्या के लिए जाने जाते हैं। बाबा नीव करौरी महाराज जी का जो श्री कैंची धाम है, वहाँ पर अक्सर मार्ग से जाते हुए कई नागा साधु आया करते थे, और अगर महाराज जी स्वयं वहाँ पर विद्यमान होते तो वो लोग बाबा के भी दर्शन करते। कई भक्तों का ये कहना है कि उन्होंने पाया कि इस कैंची धाम में आने वाला कोई भी नागा साधु बाबा नीव करौरी महाराज जी और हनुमान जी में 1% भी भेद नहीं करता। जो भी नागा साधु आता है, वो जिस भी दृष्टि से हनुमान जी की मूर्ति को देखता है, बिल्कुल वही दृष्टि भाव उसका बाबा नीव करौरी महाराज जी के प्रति होता है। कहने का मतलब है कि भेद होने की जगह तो भेद का सोचा भी नहीं जाता। एक बार की बात है, महाराज ने एक भक्त को नईमा नामक महिला भक्त के साथ में कैंची में मंदिर के पीछे की ओर जाने को कहा, और जब यह भक्त उस नईमा नामक महिला भक्त को साथ लेकर कैंची धाम के पीछे वाले हिस्से में पहुंचा, तो इसने देखा कि वहां पर कुछ युवक नागा साधु बैठकर आग तप रहे हैं। जब ये लोग थोड़ा नज़दीक पहुंचे तो इन्होंने पाया कि वे नागा साधु पलाथी मारे हाथ में चिलम पी रहे थे। अक्सर नागा साधुओं को चिलम पीते हुए पाया जाता है। आपको यहाँ पर यह भी बताते हैं कि इनको भेजने से पहले बाबा ने इन भक्तों को एक आदेश भी दिया था कि ये सभी कैंची धाम के पीछे उन नागा साधुओं के पास में पहुंचकर उन्हें दंडवत प्रणाम भी करें। ये जो भक्त श्री कैंची धाम से आए थे, इन्होंने अपने माथे पर उस समय राम तिलक लगा रखा था। दोस्तों, उन युवक नागा साधुओं ने अग्नि और चिलम के द्वारा वहाँ पर इतना ज़्यादा धुआं फैला रखा था कि जिसके कारण उन्हें साफ साफ तौर पर देखा नहीं जा सकता था। फिर भी ये भक्त ने धुएं में देखकर इतना तो पाया कि वो जो नागा साधु थे वो लंगोट पहने हुए थे तथा अपने शरीर पर राख मल रखी थी। कैंची धाम से आए इन भक्तों ने जब उन्हें दंडवत प्रणाम किया तो उन नागा साधुओं ने इनकी उपेक्षा कर दी, यानी कि जो राम भक्त कैंची धाम से आए थे उनकी तरफ तो उन नागा साधुओं ने देखा भी नहीं।
उनका दंडवत प्रणाम स्वीकार करना तो दूर की बात है, उन पर दृष्टि तक नहीं डाली। उनके ऐसा करने से इन भक्तों को थोड़ी ठेस पहुंची। ये वहां पर असमंजसता में खड़े रहे कि ऐसे कैसे नागा साधु हैं जो खुद को भक्त कहते हैं, और हम जो कैंची धाम से राम भक्त आए हैं हमारा दंडवत प्रणाम भी स्वीकार नहीं कर रहे। तभी उन युवक नागा साधुओं में से एक साधु बोला कि तुम्हें केवल राम का नाम लेने की जरूरत है, और अगर तुम ऐसा करते हो तो फिर जीवन में कोई भी कठिनाई कभी नहीं होगी। इसके बाद एक अन्य नागा साधु ने भी ये बताया कि गंगोत्री में जहाँ से वो आए हैं वहाँ पर बर्फ़ जैसे ठंडे गंगा के पानी में राम का नाम लेकर बड़ी ही आसानी से डुबकी लगाई जा सकती है, और ये लोग वहाँ पर ऐसा ही करते हैं। दोस्तों, अगले ही पल ज्यों ही अग्नि की लपटें थोड़ी तेज उठी और अग्नि की लपटों में उन नागा साधुओं का मुख चमक कर सामने आया, तो इन भक्तों के ये देखकर रोंगटे खड़े हो गए कि ये सारे के सारे नागा साधु खुद भी राम तिलक लगाए हुए थे। जी हाँ, उन सभी नागाओं के माथे पर भी वही तिलक लगा था जो कैंची धाम से आए इन भक्तों के माथे पर लगा था। तब इन भक्तों को समझ में आया कि महाराज जी ने इन्हें अनायास ही कैंची धाम के पीछे जाकर इन नागा साधुओं के दर्शन करने को क्यों कहा, क्योंकि बाबा इन भक्तों को उन नागा साधुओं के माध्यम से ये बताना चाहते थे कि राम नाम वास्तव में कितना ज़्यादा व्यापक है। जिसके सामने तुम स्वयं को राम भक्त बनाकर जा रहे हो वो तो खुद ही राम जी के ही भक्त हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप अपने हृदय में प्रभु श्री राम जी को धारण कर लेते हैं तो इसके बाद में सदैव इस बात का ख्याल भी रखना चाहिए कि जिससे भी आप मिलते हैं, जिसके भी समक्ष आप जाते हैं, एक राम भक्त होने के नाते वहाँ पर सामने वाला कोई और नहीं, उसी स्तर का राम भक्त होता है जिस स्तर के आप स्वयं राम भक्त होते हैं। जिसका मतलब है कि जिस प्रकार से प्रभु श्री राम जी शुद्धता के साथ में आपके हृदय में समाये होते हैं, बिल्कुल ठीक इसी तरह से वही राम जी हर जगह समाये होते हैं। आपने अगर भेद कर लिया प्रभु श्री राम जी के उपासक होकर भी, तो आप ही के उस भेद को भेदने के लिए स्वयं महाराज जी प्रभु श्री हनुमान जी आ जाते हैं। दोस्तों, अपने जीवन के अंदर कभी भी भक्त और भक्ति में कोई भेद ना रखिए और ना ही भक्ति करने का कोई वर्चस्व रखिए। ये दोनों ही हमारे स्वयं के मार्ग में बाधक होते हैं। हम प्रभु श्री हनुमान जी और महाराज जी से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी के हृदय में प्रभु श्री राम जी का वो राम नाम सदैव वास करे। इसके साथ में आशा करते हैं कि आज का ये अलौकिक वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नई वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए, और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करौरी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।